नामुदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पिछली बार जो इसका वीडियो बना रहे थे सूरह नूर का, तो उसमें अचानक कोई नेटवर्क इशू आने की वजह से ये वीडियो वहीं बंद हो गया था और मैं पूरा मुकम्मल नहीं कर पाई थी। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ख्याल रहे, ठीक है। तो सूरत नूर की 57 आयत हमारी चल रही थी और वो अचानक बंद हो गया था, तो मैंने वैसा का वैसा अपलोड कर लिया है। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, वही आयत से शुरू करते हैं। तो वो आयत ये थी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह ख्याल आप कभी ना करना कि काफ़िर लोग धरती पर इधर उधर फैल कर हमें पराजित कर देने वाले हैं। उनका मूल ठिकाना तो नर्क है और बेशक बहुत बड़ा ठिकाना है ना। हर दौर में ये बताया गया कि तुम कभी ये ना सोचना कि वो अपन पर जुल्म कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी आती है पर एंड जो होता है वो अच्छा ही होता है, बेहतर होता है। ए ईमान वालों, तुम में से तुम्हारी मिल्कियत के दासों को और उनके भी जो तुम में से उम्र को न पहुँचे हो, अपने आने के 3 समयों में आज्ञा प्राप्त करना ज़रूरी है। मतलब किसी के घर जाओ तो ये 3 टाइम में आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है, ठीक है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। कौन कौन से टाइम में? फजर की नमाज से पहले और जौहर के वक्त, मतलब जौहर की नमाज के वक्त जब तुम अपने कपड़े उतारे रखते हो, मतलब आराम से लेटे हुए होते हैं, सुकून से अपने घर में रहते होते हैं। ईशा की नमाज के बाद, मतलब ये सोने का टाइम होता है बेशक। तो ये तीनों वक्त तुम्हारे अकेले और पर्दे के हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने बताया। इन वक्तों के सिवाय न तो तुम पर कोई गुनाह होगा न उन पर। तुम सब आपस में ज़्यादातर एक दूसरे के पास आने जाने वाले हो ही। अल्लाह इस तरह खोल खोल कर अपने हुक्म तुमसे बयान कर रहा है और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है, ठीक है। दासों से मुराद दास दासियाँ दोनों हैं और का मतलब 3 वक्त है। मतलब कब, कौन से? यह 3 वक्त ऐसे हैं कि इंसान अपनी बीवी के साथ घर में ख़ास तौर से रहता है, ऐसे कपड़े में हो सकता है कि जिसमें किसी दूसरे का देखना जायज़ नहीं है। इसलिए इन 3 वक्तों में घर के नौकरों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह बिना इजाज़त लिए घर में दाखिल हो, ठीक है। और औरत का बहुवचन है औरा, जिसकी असली मायना कमी और दोष के हैं। फिर इसका इस्तेमाल ऐसी चीज़ पर किया जाने लगा जिसका जाहिर करना तथा देखना प्रिय न हो। स्त्री को भी इसीलिए औरत कहा जाता है। उसका इजार और नग्न होना और देखना धार्मिक रूप से नापसंद है। यहाँ बयान तीनों वक्तों को औरत कहा गया है, यानी ये तुम्हारे पर्दे के और तन्हाई के वक्त है जिनमें तुम अपने खास कपड़ों और हालत के जाहिर करने को प्रिय नहीं समझते, इसीलिए इसमें इजाज़त लेना ज़रूरी है। और तुम में से जो बच्चे बुलूगत को पहुंच गए और तुम्हारे खुद के अपने बच्चे भी अगर जवान हो गए हैं तो उनको भी यही होना चाहिए कि वो इजाज़त मांगे। जिस तरह उनसे पहले के बड़े लोग इजाज़त मांगते हैं, उन्हें भी इजाज़त मांग कर आना चाहिए, है ना। अल्लाह ताला तुमसे इसी तरह अपनी आयतों का बयान करता है। अल्लाह ताला ही जानने वाला और हिकमत वाला है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें विवाह की उम्मीद ही नहीं रही हो और वह अगर अपने कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई बुराई नहीं, मतलब पर्दे के कपड़े, ठीक है ना। अगर वह अपनी जीनत दिखाने वाली ना हो, लेकिन उनसे भी बची रहें तो उनके लिए बहुत बेहतर है। और अगर बूढ़ी औरतें भी पर्दा करती है तो उनके लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला बहुत सुनता और जानता है। फिर अंधे पर, लंगड़े पर, रोगी पर और ख़ुद तुम पर कभी कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से, खालों के, अपने पिताओं के घरों से या अपनी माताओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चाचाओं के घरों से या अपनी बुआओं के घरों से या अपनी मामाओं के घरों से या अपनी मौसियों के घरों से या उन घरों से जिनकी चाबियों के मालिक तुम हो या अपने दोस्तों के घरों से। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ, है ना। ये सब के रिश्तेदारी आपको बता दी है, या अलग अलग खाओ, पर जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। शुभकामना है जो मुबारक और पाक अल्लाह की तरफ से नाजिल है। इसी तरह अल्लाह ताला खोल खोल कर अपने हुक्मों का बयान कर रहा है ताकि तुम समझ रखो। देखिए, अब ये अखलाक बताए जा रहे हैं सूरह नूर में, सूरह अज़ाब में, सूरह निशा में बाकायदा तौर तरीके समझाए जा रहे हैं। तो हमें भी वो तौर तरीके समझने की ज़रूरत है। ईमान वाले लोग तो वही है जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और जब ऐसे मसले में जिनमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत होती है नबी के साथ होता है, ठीक है। तो जब तक आपसे इजाज़त न ले कहीं नहीं जाते। मतलब मजलिसों में बैठे होते हैं तो इजाज़त लिए बिना मजलिसों को छोड़ते भी नहीं हैं। जो लोग आपसे इजाज़त ले लेते हैं हकीकत में वह यही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। तो ऐसे लोग जब आपसे अपने किसी काम के लिए इजाज़त मांगे तो आप उनमें से जिसे चाहें इजाज़त दे दें और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करें। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।
तुम अल्लाह के नबी के बुलावे को ऐसा आम बुलावा न समझो जैसा आपस में एक का दूसरे को होता है। तुम में से उन्हें अल्लाह अच्छी तरह जानता है जो आंख बचाकर चुपके से निकल जाते हैं। सुनो, जो लोग रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई बहुत सख्त फितना न आ पड़े या उन्हें कोई दुख की मार न पड़े। ठीक है, ये उस ज़माने की बात है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी हुक्म देते थे किसी भी चीज़ का तो कुछ मुनाफिकीन थे वो आंख बचाकर भाग जाते थे, तो उनके लिए चेतावनी अल्लाह ताला ने दी है। इसमें एक परेशानी को हल किया गया है कि कुछ लोग अकेले खाना खाना अच्छा नहीं समझते हैं और किसी को साथ बिठाकर खाना खाना ज़रूरी समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमा होकर खा लो या अलग अलग, दोनों तरह से जायज़ है। गुनाह किसी में भी नहीं है, लेकिन जमा होकर खाना अधिक बरकत वाला है, जैसा कि कुछ हदीसों से मालूम होता है। इसमें अपने घरों में दाखिल होने के आदाब का बयान है। वह यह है कि दाखिल होते वक्त घर वालों को सलाम करो। इंसान के लिए अपनी बीवी और औलाद को सलाम करने में आमतौर से तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन ईमान वालों के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह के हुक्म के अनुसार ऐसा करें, है ना। मतलब कोई बड़ा घर में एंटर हो रहा है तो सलाम तो जो एंटर हो रहा है उसी को करनी चाहिए, सभी को। पर कुछ लोग अभी हमारे भी मुआसरे में ये परंपरा समझते हैं कि बड़े नहीं करेंगे छोटे ही करेंगे, या बीवी करे शौहर को या बच्चे करे अपने माँ बाप को, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये अल्लाह के हुक्म के अनुसार ऐसा करें। अपनी बीवी और औलाद को सलामती की दुआ से क्यों महरूम रखा जाए, है ना। सलाम करना तो एक दुआ है, तो उसको ये ना समझा जाए, ईगो ना समझा जाए कि भाई मैं बड़ा हूँ तो मैं सलाम ना करूँ, छोटों का ही ये वो है काम है, ऐसा नहीं होता है। बाखबर हो जाओ कि आकाश और धरती पर जो कुछ सब है अल्लाह ताला के है। जिस रास्ते पर तुम लोग हो वह उसे अच्छी तरह जानता है, और जिस दिन यह सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे उस दिन उनको उनके लिए किए हुए से वह आगाह करा देगा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। इस मुसीबत से मुराद दिलों का वह टेढ़ापन है जो इंसान को ईमान से महरूम करती है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की नाफरमानी और उनकी मुखालफत का नतीजा है, और ईमान से महरूम होकर कुफ्र पर खात्मा नरक की स्थायी यातना की वजह बनती है, जैसा कि आयत के अगले वाक्य से फरमाया। अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सुन्नत को हर वक्त सामने रखना चाहिए, है ना। हमें भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को सामने रखना चाहिए, और हमारी दिनचर्या जो हमारा जो डेली रूटीन है वो पूरा उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर ही मबनी होना चाहिए, उनके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, हर वक्त हमारे सामने रखना चाहिए। इसलिए जो कथनी और करनी उसके एतबार से होगी वही अल्लाह के दरबार में कबूल होगी, बाकी सभी नाकबूल होगी। मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से हम चलेंगे, जो भी कथनी और करनी होगी वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी। जैसे कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जिसने ऐसा काम किया जो हमारे आदेश अनुरूप मुताबिक नहीं है वह बेकार है। ठीक है, अब सूरतुल फुरकान स्टार्ट हो गई है, सूरह नूर ख़त्म हो चुकी है, और मैं ये बयान को यहीं मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत बात या गलत वर्ड निकल गया हो तो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचाए, और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।